हे गाइस, सो आप देख रहे हैं डी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सबसे पहले अपडेट्स। तो यहां पे फाइनली गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफिस ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिस गांधीनगर की तरफ से वैकेंसीज एडवर्टीज़ की गई है। और ये आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स की जो पोस्ट है ये यहाँ पे रहने वाली है। आइए डिटेल वाइज इस वीडियो में बात करते हैं। और ये दोबारा से री एडवर्टीज़मेंट निकाला गया है, तो किस तरह आपको अप्लाई करना है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या कुछ क्राइटेरिया है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे चल के आपको ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स जितने भी होंगे वो आप सभी को मिलेंगे। सबसे पहले देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन निकाला गया है नंबर 1 ऑफ 2026, यानी कि पहला नोटिफिकेशन 2026 का। डेट देख सकते हैं, डेट भी यहाँ पे मेंशन है। और बात करें तो यहाँ पे पोषण प्रोजेक्ट गांधीनगर की तरफ से यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल रही है। एक तो संगीनीस जिसको आप आंगनवाड़ी वर्कर कहते हो, और सहायिकास जिसको आंगनवाड़ी हेल्पर कहा जाता है। तो 2 पोस्टें आंगनवाड़ी वर्कर की हैं और 10 पोस्टें सहायिकास की हैं। तो टोटल बात करें तो 12 पोस्टें यहाँ पे एडवर्टीज़ की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये आंगनवाड़ी सेंटर पोषण प्रोजेक्ट ये गांधीनगर में आपकी जो रहेगा ये सेंटर्स रहेंगे। और सबसे पहले तो बात करें इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से लगना शुरू हो गए, तो यहाँ पे 25 फरवरी से ये शुरू हो चुके हैं। एंड इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो आपकी 11/3/2026 यानी कि 11 मार्च 2026 यहाँ पे रहेगी। नेक्चर बी में दिया गया है नेम ऑफ द पोस्ट, लोकेशन, वर्ड, क्राइटेरिया सिलेक्शन। चलिए ये भी आगे डाल लेते हैं। नेक्चर सी में एफिडेविट दिया गया है, कैंडिडेट हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ CDPO ऑफिस। सबमिट कहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफलाइन ही फिल करना पड़ेगा, कोई भी इसके ऑनलाइन नहीं है। तो चलिए मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कौन कौन सा फॉर्म है, किस तरह आपको फिल करना है। कैंडिडेट हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ CDPO ऑफिस जो गांधीनगर में है, जो यहाँ पे हाउस नंबर भी लिखा गया है 10C 2nd एक्सटेंशन गांधीनगर जम्मू। यहाँ पे आपको सबमिट करवाना होगा ड्यूरिंग द ऑफिस आवर, जो भी ऑफिस आवर रहते हैं 9 से 5 आई थिंक रहते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कौन कौन सा फॉर्म आपको फिल करना है और कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे आपके लिए निकाली गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनेक्चर ए में आपको ये वाला फॉर्म फिल करना है। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे भरनी है, आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। पोषण प्रोजेक्ट जैसे यहाँ पे गांधीनगर जम्मू जो आपको भरना है। फिर नेम ऑफ द पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, वार्ड नंबर आपको यहाँ फिल करना है। नेम ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो तो ये आपको फिल करना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर जहाँ आप सहायिका के लिए कर रहे हो या फिर आंगनवाड़ी हेल्पर की, जो भी आप करना चाहते हो दोनों में से आप कर सकते हो। नेम ऑफ द कैंडिडेट, अगर आपको दोनों अप्लाई करने हैं तो आपको यहाँ पे दोनों मेंशन करने पड़ेंगे या उसका अलग फॉर्मेट होगा, वो आप ऑफिस में जाकर वहाँ से पता कर लेना। फादर नेम, मार्शियल स्टेटस, मैरिड है या अनमैरिड, हस्बैंड नेम, और वेदर बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ रिटायर्ड आंगनवाड़ी वर्कर। अगर आप आपके कोई फैमिली में रह चुका है तो यहाँ पे yes या नो भरना है। डेट ऑफ बर्थ भरनी है, ये बॉक्स दिया गया है, इसमें डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। देन उसके बाद एज आपकी कितनी हुई है अभी, और प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस कहाँ से के रहने वाले हैं, एड्रेस भरना है, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एकेडमिक क्वालिफिकेशन कितनी कर रखी है, एग्जामिनेशन पास्ट कब आपने किया था, बोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ से किया था, ईयर ऑफ पासिंग, फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये सब डाटा आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद मैं आपको पोस्ट बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा गया ना कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे ये इसमें, तो ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको बाद में बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है। नेक्चर बी में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो वैकेंसी है वो जम्मू गांधीनगर म्यूनसिपल वार्ड नंबर 22 में निकाली गई है और म्यूनसिपल वार्ड नंबर 69 में निकाली गई। 68 या 69 है, ये आप यहाँ से देख लेना। 68 है आई थिंक, हाँ 68 है, तो यहाँ पे देख लेना। फिर म्यूनसिपल वार्ड नंबर 22 में जो शास्त्री नगर झुग्गियाँ यहाँ पे लिखा गया है, और म्यूनसिपल वार्ड नंबर जो 68 रहेगा वो आपको ग्रेटर क्लास ए में आपका रहेगा, ठीक है। इसकी जो पोस्ट है ये निकाली गई है, ये आप फिल कर लेना। इसमें अगर इन दोनों में से किसी भी वार्ड नंबर में आप लगाना चाहते हो तो ये आंगनवाड़ी वर्कर्स की पोस्ट है इसमें। फिर उसके बाद आती है आंगनवाड़ी हेल्पर की पोस्ट। आंगनवाड़ी आगे चल के मैं इसकी क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा, किस तरह क्वालिफिकेशन कौन कौन फिल कर सकते हैं। तो ये जम्मू गांधीनगर वार्ड म्यूनसिपल वार्ड नंबर 22 की पोस्ट है। फिर म्यूनसिपल वार्ड नंबर 53 में, 21 में, 23 में, 51 में, 51 में, वार्ड नंबर 53, फिर 55 और 46 और 44, ये वार्ड नंबर सभी रहेंगे। और इसके सामने सेंटर्स के नेम भी है, यहाँ से देख लेना कौन से सेंटर में आप लगाना चाहोगे, ठीक है।
तो सिलेक्शन क्राइटेरिया आप जान लेते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया किसका जानेंगे, आंगनवाड़ी वर्कर्स का। एज ग्रुप क्या रहेगा, ये वुमेन्स ही सिर्फ अप्लाई कर सकती है, वुमेन कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट कोई भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। वुमेन कैंडिडेट 18 से 37 साल जिनकी एज है, और एज कहाँ से काउंट की जाएगी, 1/1/2026 से काउंट की जाएगी, शैल बी कंसीडर्ड फॉर द पोस्ट। कैंडिडेट डोमिसाइल होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर का, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। उसके बाद तक कैंडिडेट शुड बी ए रेजिडेंट ऑफ इलेक्टोरल वार्ड वेयर आंगनवाड़ी सेंटर इज लोकेटेड। तो रेजिडेंट होना चाहिए कहाँ का, इलेक्टोरल वार्ड का, जहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर आपका लोकेटेड है। नेम इन द वोटर लिस्ट में आपका नेम होना चाहिए, कंसीडर एज प्रूफ ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द कैंडिडेट, रेजिडेंस माना जाएगा। इन केस ऑफ नेम ऑफ द कैंडिडेट अपीयर्स इन द वोटर लिस्ट अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, देन मस्ट बी प्रोवाइड सर्टिफिकेट ऑफ द बीइंग अनमैरिड इशूड बाय कंसर्न तहसीलदार। तो यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट अगर अपीयर होता है वोटर लिस्ट में अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, देन मस्ट प्रोवाइड, आपको एक अनमैरिड सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। बाकी जो मैरिड है उनके लिए भी यहाँ पे दिया गया है, बाकी जो अनमैरिड है उनको अनमैरिड सर्टिफिकेट यहाँ पे तहसीलदार से बन जाता है, वो ईजिली बन जाता है, वो आप बना सकते हो। वेयर एवर देर इज़ एनी डिस्प्यूट ऑफ रेजिडेंस फॉर एनी रीजन दैन ए रेजिडेंस प्रूफ सर्टिफिकेट, अगर कोई भी डिस्प्यूट है फिर उनको रेजिडेंस का जो कंसर्न्ड SDM ACR शैल बी कंसीडर, फिर वो आपको बनवाना पड़ेगा। अगर किसी में डिस्प्यूट है तो किसी जो कैंडिडेट है उसमें कोई रेजिडेंस का डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस केस में आपको SDM का वो जो सर्टिफिकेट है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, वो बनवाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको कोई भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। 4th नंबर पे देख सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन आंगनवाड़ी वर्कर्स की कितनी है, शैल बी 10+2 एंड मैक्सिमम मिनिमम ग्रेजुएशन, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 10+2 यानी कि 12th आपकी होनी चाहिए, 12th बेसिस पे ये फॉर्म लगेंगे। और मैक्सिमम आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन रखी है फिर आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे, यहाँ पे मैक्सिमम ग्रेजुएशन लिखा गया है। तो 12th बेसिस पे ये आंगनवाड़ी वर्कर्स के फॉर्म है, ठीक है। ये आंगनवाड़ी हेल्पर्स की जो रहते हैं ये 10th बेस से रहते हैं, बाकी ये 12th बेस है। वेटेज किसके बेसिस पे मेरिट बनेगा, इसका कोई भी एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं होगा, सिर्फ 12th बेसिस पे आपका जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। और आंगनवाड़ी वर्कर्स की आपने पोस्ट देख ही ली है, इसकी 2 पोस्टें हैं, और इसका मेरिट बेसिस पे फॉर्म लगेंगे, ठीक है। मेरिट लिस्ट आएगी जो कि आपकी आएगी 10+2 के बेसिस पे, 12th के मार्क्स के हिसाब से आपकी सिलेक्शन होगी। इन केस एलिजिबल कैंडिडेट अवेलेबल इन द फैमिली ऑफ रिटायरिंग केयर, अगर आपके फैमिली में से कोई रिटायर है आंगनवाड़ी सेंटर से या वर्कर हेल्पर रह चुके हैं तो आपको 2 पॉइंट्स इसमें एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ठीक है, मार्क्स जो आपकी मार्किंग होगी। कैंडिडेट विद हायर एज विल बी प्रेफर्ड, यहाँ पे ये चीज़ भी लिखा गया है, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा प्रेफर पहले किया जाएगा। कैंडिडेट विद क्वालिफिकेशन हायर देन ग्रेजुएशन शैल नॉट बी कंसीडर, ये चीज़ भी लिखी गई है आंगनवाड़ी वर्कर के लिए। ग्रेजुएशन के से ज़्यादा अगर आपने किसी ने कर रखी है पोस्ट ग्रेजुएशन या कुछ और क्वालिफिकेशन तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब आंगनवाड़ी हेल्पर की बात करते हैं। एज लिमिट सेम रहेगी, डोमिसाइल भी सेम रहेगा, ये इलेक्टोरल वाला भी सेम रहेगा, ठीक है। और 4th पॉइंट में देख सकते हैं, आंगनवाड़ी हेल्पर शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द इलेक्टोरल वार्ड वेयर आंगनवाड़ी सेंटर इज़ लोकेटेड, ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, शैल बी मैट्रिकुलेशन, सिर्फ 10th पास चाहिए होगी आंगनवाड़ी हेल्पर की पोस्ट के लिए। इसकी 10 पोस्टें हैं, यानी कि 10 पोस्टें आपकी देखने को मिल रही है। इन केस ऑफ नो मैट्रिकुलेशन कैंडिडेट शैल बी, अगर आपके पास 10th की क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो आप 8th वाली जो है लगा सकते हो, शैल बी कंसीडर की जाएगी, उसके बेसिस पे जो आपका देखा जाएगा। देन वेटेज शैल बी, लेकिन वेटेज जो है आपकी 10th बेसिस पे, जो 10th में आपने पास कर रखी है उसके बेसिस पे मेरिट बनेगा, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द मैरिड वूमेन, मैरिड जो लड़कियां हैं वूमेंस हैं उनको यहाँ पे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी इसमें। और ये चीज़ यहाँ पे लिखी भी गई है, ऑफ द वार्ड एज हेल्पर फ्रॉम अमंग दोज फुलफिल देयर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। इन केस नो मैरिड कैंडिडेट इज़ अवेल अनमैरिड कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड, तो नो मैरिड कैंडिडेट इज़ अवेल अनमैरिड कैंडिडेट में बी कंसीडर्ड। तो जिनके जो मैरिड नहीं है लड़कियां वो अनमैरिड बना सकती हैं, कंसर्न तहसील से बन जाता है, ऑनलाइन भी बन जाता है, काफ़ी आसान रहता है इसका प्रोसेस, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका आ गया आगे अनेक्सर C, एफिडेविट भी आपको ये चीज़ बताना है, यहाँ पे अपना नाम वगैरह रेजिडेंस वगैरह लिखना है, ये सब वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, डॉक्यूमेंट कौन कौन से अटैच करने हैं, सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि हर डॉक्यूमेंट पे आपको जो फोटो कॉपी लगाओगे उस पर अपने सिग्नेचर कर लेना। कॉपी लगेगी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, एकेडमिक क्वालिफिकेशन विद मार्कशीट 8th की या 10th की जो भी आप लगाना चाहते हो, आधार कार्ड वोटर कार्ड की इन जहाँ फिर आधार कार्ड की लगा लेना या वोटर कार्ड की, तो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपकी यहाँ पे लगेगी, ठीक है। कॉपी ऑफ वोटर कार्ड शोइंग रेजिडेंस प्रूफ, वोटर कार्ड आपका लगेगा म्यूनसिपल वार्ड नंबर का जो भी जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो। कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट,
10th का डिप्लोमा लगा सकते हो। उसके जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो आप 10th का जो डिप्लोमा मिलता है स्कूल से वो आप लगा सकते हो। अनमेरिड सर्टिफिकेट बाय द कंसर्न तहसीलदार, अनमेरिड सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। जो भी अनमेरिड लड़कियां हैं, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ लेटेस्ट म्यूनसिपल वार्ड वोटर लिस्ट आपकी लगेगी म्यूनसिपल वार्ड की जो तहसील से निकलती है आई थिंक, एज ए रेजिडेंट्स। एफिडेविट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मल ड्यूटी टेस्टेड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये आपका लगेगा। फिर सेल्फ एड्रेस एनवलप लगेगा, पोस्टल स्टैम्प जो 5 रुपये की आपकी रहेगी। और ये चीज़ आपको यहाँ पे लगानी है। द कैंडिडेट हु आर सपोज टू फर्निश वेरी सर्टिफिकेट इशूड बाय बिफोर द प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ डेट एज वेल एज कैंडिडेट हु शॉर्टलिस्टेड विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट इन द शैल बी डिसीजन फाइनल। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, सेम ये चीज़ भी यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह यहाँ पे होगी आपकी, सब कुछ होगा, तो ये आपका पूरा रहेगा। अब इस पूरे नोटिफिकेशन को आप खुद से रीड कर सकते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, और इसको कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, डी लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल रखा है, अगर आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे काफ़ी सारे अपडेट आते रहते हैं, तो और भी जॉब्स अपडेट आते रहते हैं, तो आप थोड़ा सा बैक करके यहाँ पे इसको ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है आंगनबाड़ी वैकेंसी गांधीनगर जम्मू, लास्ट डेट 11 मार्च 2026। तो दोस्तों बस यही था हमारा आज का वीडियो। मिलेंगे ऐसी एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।